Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. We are discussing about the topic vector algebra and today we are going to discuss NCERT exercise 10.3. So let's start. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. So in my previous lecture we are discussing about the scalar product और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. उसमें से हम स्केलर प्रोडक्ट के बेसिक चीजों को हमने समझा था और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.3 को हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So we are discussing NCERT exercise 10.3. Our first question is find the angle between the two vectors a and b with magnitude √3 and 2 respectively and a dot b का वैल्यू गिवन है √6. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है हम इस चीज को लिख देते हैं. ठीक है, गिवन है फाइंड द एंगल निकालना है तो a और b के बीच इनका मैग्नीट्यूड गिवन है. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है 2. ठीक है, एंड a डॉट b का वैल्यू गिवन है √6. ठीक है, हम पहले ही जानते हैं वी नो कि a डॉट b का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा. हमें चाहिए एंगल दैट मीन्स थीटा, तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा को अलग से निकाल लेंगे. तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय ये दोनों क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर दैट इज मॉड a मॉड b. ये हमारा cos थीटा का फॉर्मूला हो गया. अब सारी चीजें गिवन है, हम जस्ट क्या करेंगे पुट अप कर देंगे. a डॉट b का वैल्यू देखो हमें पहले से गिवन है √6 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इज √3 एंड मॉड ऑफ b इज 2. कैंसिल करते हैं दैट इज √2/2. अगेन कैंसिल करने पर ये आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2 cos π/4 का वैल्यू होता है. दैट मीन्स एंगल जो है कितना आ गया π/4. ए एंड बी के बीच हमें एंगल निकालना था जिसका वैल्यू कितना आ गया π/4 दैट इज 45 डिग्री. ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस. अगेन हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है a डॉट बी मॉड ए डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी. और हमें दो वेक्टर्स गिवन है तो हम जस्ट क्या करेंगे दोनों को a एंड b सपोज कर लेंगे. लेट वेक्टर a जो है वो हमारा i माइनस 2j प्लस 3k हो गया एंड वेक्टर b जो है वो क्या हो गया 3i माइनस 2j प्लस k हो गया. हमें चाहिए cos थीटा. ठीक है, एंगल निकालना है तो फॉर्मूला हम जानते हैं a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी. मतलब हमें करना क्या है पहले a डॉट बी निकालना है, मॉड ए निकालना है, मॉड बी निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और अलग अलग फाइंड भी कर सकते हैं. cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी. तो हम सबसे पहले इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं. ये आ गया हमारा a डॉट b कौन सा है 3i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं इसके कोफिशिएंट्स को स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो i का कोफिशिएंट इज 1 तो 1 स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट इज -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. इन द सेम वे i का कोफिशिएंट 3 b का भी मॉड हमें चाहिए तो 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो i का कोफिशिएंट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3 -2 इंटू -2 दैट इज +4 3 इंटू 1 दैट इज +3 डिवाइडेड बाय सॉल्व करते हैं 3 3 इज 9 2 2 इज 4 9 4 13 और 1 14 आ गया. इन द सेम वे 9 10 14 तो ये आ गया 10/14. कैंसिल करते हैं 2 5 जा 2 7 जा. ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/7. बट हमें फाइंड क्या करना है थीटा, तो हम cos को इस साइड लेके आ जाएंगे RHS में तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/7 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द एंगल बिटवीन a एंड b दैट इज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. अगेन हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस. सबसे पहले तो जो दो वेक्टर्स है उसे आपको सपोज कर लो. a वेक्टर हमारा है i माइनस j एंड b वेक्टर है i प्लस j. अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b. ठीक है, जिसमें मैंने ये सारे डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज बताए हैं उसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो
तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ऑन बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन रहता है उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं उसके मॉड्यूलस को। ठीक है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं ए दैट इज आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 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 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0 इज द प्रोजेक्शन बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है और हमें क्या करना है, शो करना है कि ये तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन मैं आपको याद दिला देती हूँ। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस वेक्टर को शो करना है, हम मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। अगर यूनिट वेक्टर शो करना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और शो कर देंगे कि उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो तीनों सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ये अलग अलग अगर हम कॉम्पोनेंट को कर दे तो 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ठीक है, इसका आप क्या करो, जस्ट मॉड्यूलस फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट i का कोफिशिएंट इज 2/7 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग सॉल्व करते हैं, 2 2 4/49 प्लस 9/49 36/49। ऑन एडिशन 36 प्लस 440 प्लस 949 अंडर रूट 49/49 दैट इज 1। क्लियरली ए का मॉड्यूलस क्या हो गया, 1 आ गया, हेंस ए इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों आपको फाइंड करना है और क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इन डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी का वैल्यू है 8 एंड मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू 8b। ठीक है, तो जस्ट हम इस रिलेशन को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज 8। मल्टीप्लाई करना हम स्टार्ट करते हैं, तो मॉड a डॉट a हम पहले ही जानते हैं कि a डॉट a का वैल्यू होता है मॉड a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मॉड a का स्क्वायर प्लस b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा b डॉट a माइनस a को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, पहले a को इससे किया, a को इससे किया, देन b को इससे कर रहे हैं, दैट इज a डॉट b प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, एक रिलेशन मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो b डॉट a है, a डॉट b है, तो मतलब दोनों सेम है, बट साइन दोनों का ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं मॉड a का वैल्यू कितना है, 8b है। ठीक है, तो इस मॉड a की जगह हम 8 मॉड b का स्क्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 64 मॉड b स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर इक्वल्स टू 8, दैट इज ऑन सॉल्विंग ये 64 माइनस 1 दैट इज 63 आ जाएगा, तो 63 मॉड b स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहां से अगर हम मॉड b का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8/63, बट हमें चाहिए मॉड b, तो अंडर रूट हमें करना पड़ेगा। 8 का रूट हो गया 2√2 एंड 63 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 3√7 मॉड b आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉड ऑफ a जो कि है 8 इंटू मॉड b, तो 8 इंटू मॉड b कितना है, 2√2 बाई 3√7। ऑन सॉल्विंग 8 2 16 √2 बाई 3√7 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर मॉड a एंड मॉड b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं इवेल्युएट 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3a को 2a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 3 2 6 और a डॉट a के लिए हो गया मॉड a का स्क्वायर प्लस
इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा 21 और a डॉट b हो जाएगा माइनस 5 2 जा 10, b डॉट a हो जाएगा, a डॉट b एंड b डॉट a दोनों सेम होता है, माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35 मॉड b का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 मॉड a का स्क्वायर एंड 21 माइनस 10 दैट इज 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b का स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस इतना ही करना था। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। तो हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है, ये दोनों फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, दोनों का जो भी आंसर होगा सेम आएगा। तो गिवन है हमें कि मॉड a इक्वल्स टू मॉड b। आगे पढ़ते हैं। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, एंगल यानी थीटा का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट दैट मीन्स a डॉट b का वैल्यू है 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि a डॉट b होता क्या है, ये होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। a डॉट b का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/2, मॉड a हमें निकालना है, मॉड b निकालना है, ठीक है, बट मॉड a और मॉड b सेम है तो क्या हम इस मॉड b की जगह अगेन मॉड a लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, ठीक है, हाफ मॉड a दैट इज मॉड a का स्क्वायर एंड कॉस 60 इज 1/2 कैंसिल। तो इससे क्या हो गया, मॉड a का स्क्वायर आ गया 1, दैट मीन्स मॉड a का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड क्योंकि दोनों सेम है तो मॉड b का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर्स। ओके अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। फाइंड मॉड x इफ फॉर यूनिट वेक्टर a, ठीक है, a जो है वो यूनिट वेक्टर है मतलब मॉड a का वैल्यू है 1 एंड x माइनस a डॉट x प्लस a का वैल्यू है 12, ठीक है, और x हमें फाइंड करना है, x माइनस a डॉट x प्लस a का वैल्यू है 12। जस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड x डॉट x क्या हो जाएगा, मॉड x का स्क्वायर माइनस प्लस x डॉट a माइनस a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट x माइनस a डॉट a का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ठीक है। यहाँ हम ध्यान से देख सकते हैं x डॉट a है और a डॉट x है, क्योंकि दोनों सेम है बट साइन ऑपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a ऑलरेडी 1 है इक्वल्स टू 12, तो मॉड x का स्क्वायर 12 और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो मॉड x का स्क्वायर इज 13, तो मॉड x इज रूट 13 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें मॉड x निकालना था, इजी वन। सो आज हमने क्वेश्चन 1 से 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के क्वेश्चन 10 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Kanit Gurukul.